हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास से संबंधित 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। ये हमारी आने वाली यूपीएससी पेट परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है राइट मोहम्मद गोरी, बी है बलबन, सी है अकबर, डी है औरंगजेब। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, भारत प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? जो प्रथम बौद्ध संगीति है वो कहाँ पर हुई थी? वैशाली, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो प्रथम बौद्ध संगीति है वो राजगिरी में हुई थी। और द्वितीय बौद्ध संगीत की बात करें तो वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र और चौथी बौद्ध संगीत कुंडलवन में हुई थी। ये चारों सीरियल से दी हुई हैं। प्रथम बौद्ध संगीत राजगिरी, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रथम बौद्ध संगीत हुई उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप, बी साबक मीर, सी है मोगलपुत्य, डी है वसुमित्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप थे। बात करें जो द्वितीय बौद्ध संगीत थी उसके अध्यक्ष साबक मीर, तृतीय के मोगलपुत्य, चौथी के वसुमित्र थे। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे चौथी बौद्ध संगीत के। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष ए महाकश्यप राइट हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष साबक मीर हैं, तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष मोगलपुत्य हैं और चौथी जो बौद्ध संगीत थी उसके अध्यक्ष वसुमित्र हैं और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अगला प्रश्न, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर 1917, बी 1920, सी 1925, डी 1919। तो 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1920 में असहयोग आंदोलन और 1917 में चंपारण सत्याग्रह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किस शासक को कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किस शासक को कहा जाता है जो लाखों में दान करता था? ऑप्शन नंबर ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है अकबर, सी बाबर, डी हुमायूं। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, ये लाखों में दान करते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है, महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1925, बी 1920, सी 1930, डी 1942। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1930। महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च किया गया 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। उसके बाद में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ 1930 से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? ऑप्शन नंबर है भानुगुप्त के एरण अभिलेख से, बी गुर्जा व मास्की अभिलेख, सी सांची स्तूप, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख एरण के अभिलेख जो भानुगुप्त का था उसके द्वारा मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, तुर्कान चहलगानी यानी 40 अमीरों का समूह इसको बोलते थे तुर्कान चहलगानी। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? बाबर ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इल्तुतमिश ने या शाहजहां ने? तो ये जो 40 अमीरों का समूह था तुर्कान चहलगानी, इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है,
दीवाने मुस्तक राज किससे संबंधित है? दीवाने मुस्तक राज किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए भू राजस्व विभाग, बी मनोरंजन विभाग, सी कर विभाग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो दीवाने मुस्तक राज था वो भू राजस्व विभाग से संबंधित था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, दिल्ली सल्तनत में दीवाने मुस्तक राज की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत में दीवाने मुस्तक राज की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी शेरशाह सूरी, डी आराम शाह, डी है बाबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली सल्तनत में दीवाने मुस्तक राज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, गंगा एवं यमुना नदियों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? गंगा एवं यमुना नदियों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गंगा और यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर और जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर प्रवेश करती है। यूपी में गंगा नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है और गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया यानी कम्युनल जो था चुनाव एक्ट प्रक्रिया कब स्टार्ट हुई थी? सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली या प्रक्रिया ऑप्शन नंबर ए 1909, बी है 2000 में, सी है 1947 में, डी 1990 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया है पार्लियामेंट सुधार के समय आई थी 1909 में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, गया में बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के लिए करण चौपड़ तथा विश्व झोपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण किस शासक ने करवाया था? गया में बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के लिए करण चौपड़ तथा विश्व झोपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण जो है किस शासक के द्वारा कराया गया था? ऑप्शन नंबर है सम्राट अशोक, बी शाहजहां, सी बिंदुसार, डी चाणक्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सम्राट अशोक के द्वारा गया में बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के लिए करण चौपड़ तथा विश्व झोपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण कराया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, शिवाजी की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है? शिवाजी की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भीष्म वाहिनी, बी है अष्टप्रधान, सी चेतक, डी है त्रिरत्न। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शिवाजी की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, मोहम्मद बिन तुगलक का दीवान कोही विभाग किससे संबंधित था? दीवान कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। यह किससे संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए राजस्व, बी कृषि की उन्नति, सी रक्षा विभाग, डी दूरसंचार विभाग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोहम्मद बिन तुगलक का दीवान कोही विभाग कृषि की उन्नति से संबंधित था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन था? महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन था? ऑप्शन नंबर 1 खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया 1918 में जो खेड़ा सत्याग्रह था वो वास्तविक किसान सत्याग्रह था गांधी जी का। ऑप्शन नंबर ए राइट है। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम वास्तविक सत्याग्रह खेड़ा किसान सत्याग्रह था, 1918 में स्टार्ट हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए है भगत सिंह, बी श्यामजी कृष्ण वर्मा, सी महात्मा गांधी, डी एनी बेसेंट।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, बी है श्यामजी कृष्ण वर्मा, डी गांधी जी, डी दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित किए गए थे? गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़ में, महाराष्ट्र, गुजरात, कोलकाता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है, मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग को देखता था? मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग को देखता था? ऑप्शन नंबर ए न्याय, बी दान, सी सेना, डी मनोरंजन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग से संबंधित था, यह सेना को देखता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।